सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। महापुरुषों, बहुत ही सुंदर समय, बहुत ही खुशी भरा सुहाना समय कि हम जब इस निरंकार परमपिता परमात्मा की चर्चा करते हैं तो ये समय सुहाना हो जाता है। महापुरुषों, तो आइए करते हैं, मानवता ही परम धर्म है। आइए जानते हैं एक कहानी के उद्देश्य और एक विचार द्वारा, एक खूबसूरत संदेश के द्वारा। तो महापुरुषों दास निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, सागर होता है, एक सागर, समुंदर बहुत ही एक सहज अवस्था में एक ही विशालता के रूप में रहता है। दास को बाबा जी की एक बात याद आ गई। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज मन को विशाल बनाने की जो बात कहते थे, यह सागर तो उसका संकेत है। सागर में लहरें ज़्यादा नहीं छलकती हैं और सहज रूप से आती जाती हैं। दूसरी तरफ नदी जो गहरी नहीं होती, उसमें काफ़ी उथल पुथल होती है। हमने अपने मन को सागर के समान विशाल और सहज बनाना है। महापुरुषों, ये केवल ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही हो सकता है। ब्रह्म ज्ञान पाकर हम खुशी में बहुत खुश और दुख में बहुत दुखी नहीं होंगे। जीवन में सहजता आ जाएगी। निरंकारी मिशन के सत्संग में आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि धनवान होने के लिए या स्वास्थ्य ठीक करने के लिए कोई मंत्र आदि दिए जाते हों। यह तो सिर्फ निरंकार को जानकर, इसकी रजा में रहकर एक समर्पित जीवन जीने की बात की जाती है। यहाँ शुक्राना सिखाया जाता है, शिकवा नहीं। आज हम देखें तो जो नाम से जोड़ा है, जिन्होंने प्रेम के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, हमने भी केवल आज के दिन कभी जो समय हम सोचे तो एक ऐसा, बल्कि ऐसा ही प्रीत, नम्रता, विशालता, करुणा जैसे मानवीय गुण अपने दामन में रखने हैं। उदाहरण के लिए स्कूल में जब परीक्षा होती है तो उसमें कुछ समय दिया जाता है। मान लीजिए 3 घंटे का समय मिला और उन्हीं 3 घंटों में हमें अपने उत्तर लिखने होते हैं। पर जीवन की वास्तविकता तो ये है कि किसी को कुछ पता हमारे आसपास कितना समय है और कब ये श्वास हमसे छिन जाए। हर श्वास एक टाइमर, एक नगाड़े के रूप में आ रही है। घड़ी की सुइयों जैसे ये श्वास कब बंद हो जाए किसी को नहीं पता। इसलिए हमें समय रहते निरंकार की पहचान करके अपने जीवन का उद्धार करना है। हम ये पंक्तियाँ सुनते आए हैं कि परहित खरिस सरिस धर्म नहीं भाई, अर्थात संसार में धर्म तो अनेक हैं पर असली धर्म मानवता ही है और भेदभाव से रहित परोपकार की भावना ही उत्तम भावना है। ब्रह्म ज्ञान द्वारा हमारे भ्रम समाप्त होते हैं। हमने सेवा, सुमिरन और सत्संग को भी कर्म कांड बनाकर नहीं करना बल्कि भाव से करना है, ताकि वह हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाए। जैसे वो बात सुनते हैं कि हाथ का बल चित या बल,
तो इसी प्रकार हम दुनिया के कार्य भी करते हैं, लेकिन ध्यान हमारा सारा इस निरंकार का ही बना रहे। ध्यान बनने से हम सतगुरु निरंकार को समर्पित रहते हैं। ध्यान करने से हम भक्ति में रहते हैं। ध्यान करने से हम इसका एहसास में रहते हैं। तो वहाँ हम जब इस निरंकार को ध्यान रखते हैं और इस ध्यान में हम जो इस निरंकार का ध्यान बना रहता है वो हमारे लिए सुखदायक होता है, क्योंकि हम सतगुरु की शरण में होते रहते हैं। जो कार्य अगर हम करें तो इस निरंकार को आगे प्रति रखकर करें, इसका ध्यान रखते हुए करें, वह कार्य भी सफल होएगा और हमें सुख भी इसके प्राप्त होंगे। तो हमें इस निरंकार पर जो जीवन मिला, इस निरंकार परमपिता को जानने, हम बस यही इसका बस हमें हमेशा ध्यान बना रहे, ताकि हम कभी से दूर ना हो। महापुरुषों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दास मनीष फिर मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद।